बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। चर्चा प्रारंभ होत है, सुनो साथ चित दे। बजो राज श्यामा श्री प्राण नाम, सखी जीवन हमारो श्री मामती के साथ जी। भया चर्चा का वक्त, अब तुम सुनियो चित दे। लाल आगे आए बैठे तबत, लाल आगे आए बैठे तबत। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। इन समय अवगुण साथ के ताको लेने लगे हिसाब। सब साथ पर खंडनी, जोर हुई इनके बाब। जोर हुई इनके बाब, बेख बदलाए सबन के। प्राणों के आधार धामधनी के लाडले सुंदर साथ जी, आप सबके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। 12 मोमिन साकुमार सखी औरंगजेब के दरबार में संदेशा देने गए तो सीधी पोलाद ने उनके ऊपर बहुत जुल्म किया। और उसके बाद शेख इस्लाम ने अपने दरबार में अगले दिन बुलाया अदालत में, और लालदास जी ने कहा क्या कुरान में ये लिखा है जो अल्लाह ताला का नाम ले उसकी इतनी पिटाई की जाए? तो उसकी भी आंखों में आंसू आ गए और बादशाह को लिख भेजा कि भी मैं अब इनसे सवाल जवाब करूंगा। तो बादशाह ने इजाजत दे दी। तो जो शेख इस्लाम है उन्होंने सारे प्रश्न पूछे। परम धाम में उतरते हुए अल्लाह ताला ने क्या कहा, कोई भी जवाब उनको नहीं आया। तो लालदास जी ने प्यार से वाणी के अनुसार सब समझाया। 4 महीने लगातार हो गए 12 मोमनों को यहाँ बैठे हुए। अब उनके लिए अलग बिल्डिंग का भी इंतजाम कर दिया, मौलवी भी दे दिया। लेकिन अब बादशाह सलामत बस देखता है कोई भी आदमी अब उनसे कोई सवाल जवाब नहीं कर रहा। तो लालदास जी ने चिट्ठी लिखी, हे धामधनी अगर अब आपकी आज्ञा हो तो वापस आ जाएं। तो उन्होंने चिट्ठी लिख दी कि ठीक है आप वापस आ जाओ, जब तक ये घुटन से घुटन आमने सामने बैठकर ब्रह्मवाणी को नहीं सुनेगा तब तक उसकी आत्म जागृत नहीं हो सकती। क्योंकि ये वाणी इतनी आसान नहीं है, पहली बार आई है। और दुनिया तो राम भगवान और श्री कृष्ण की, गणेश जी की पूजा में लगी है। तो इसलिए ये ब्रह्म ज्ञान को समझने के लिए तो सामने बैठ के ही समझा जा सकता है। तो अब वो जब 12 मोमिन आ गए वापस, तो मुकंदास जी ने सबको भड़काना शुरू किया, ये तो मुसलमान है, इनके साथ बैठ के भोजन नहीं करना। तो श्री जी को बहुत गुस्सा आया और ताल पर, उदयपुर के ताल पर ले गए और सबके मुंडन भाइयों के करवा दिए। और सबको कहा भाई जिसने मेरे साथ चलना है अच्छे अच्छे शाल दोशाले छोड़ दो। और वो सबके घरों में माल भिजवा दिया। जागनी के लिए चलना है तो गले में माला है, धोती कुर्ता और सफेद रुमाल या पगड़ी पहननी है। तो इस तरह से श्री जी ने सबको जो है निर्गुण भेष बना दिया कि जागनी के लिए हमें साधारण खाना है और साधारण ही वेशभूषा होनी चाहिए। श्रवणी पहनाई कानन, और सबके कानों में शर्वणी कुंडल पहना दिए। अब सामने अगर 4 सुंदर साथ जा रहे हैं तो पता ही नहीं लगता ये मुकंदास जी हैं या लालदास जा रहे हैं। और साजे सब फकीरी
सो दिया हाथ मोमेने। और सबने हाथ में माला और हाथ में कमंडल पकड़ लिया। रोए धोए राजी भये, नाच कूद हुए खुशहाल। और सबसे ज्यादा दुख किसको हुआ? मुकुंदास जी को। वही हमेशा नए नए शाल रोज बदलते थे। अब जब श्री जी ने कह दिया भाई जिसने शाल दो शाले ओढ़ने हैं तो वो फिर मेरे साथ नहीं चल सकता, तो रोए धोए राजी हुए, सब उतार दिया सामान और सब सुंदर साथ की तरह उन्होंने भी वेशभूषा धारण कर ली। काढ़े अपने अवगुणे, ले जबराइल संग हाल। अब सब ने अपने अपने अवगुण निकाल लिए, सब ने अपने जो कीमती वस्त्र आभूषण, बहनों ने भी सब ने शादी धोतियां पहन ली। इन समय दयाराम, चंचल गंगा राम। जो चार सुंदर साथ दिल्ली में 2 दिन के लिए रुके थे वो भी ये 4 साथी आ जाते हैं। सूरत से मोहन चतुर्भुज, आए लगे कदम। और सूरत से एक सुंदर साथ चतुर्भुज थे, उन्होंने भी तारतम ले रखा था और यहाँ आके श्री जी को मिलते हैं उदयपुर ताल के ऊपर। और साथी आए कहते के, तीनों सौंपी आत्म। और भी कई सुंदर साथ इस समय श्री जी के चरणों में आते हैं। इन समय पठान सौदागर, इनायत खान नाम। पठान खान, इनायत खान, मुसलमान भी जिन जिन की आत्म परम धाम की है। मुसलमानों का ईमान लाना बड़ा मुश्किल है, लेकिन जिसकी आत्म है वो सुनते ईमान ले आते हैं। उस्मान हसन खान और अहमद खान। उस्मान खान, अमनद खान, ये भी सुंदर साथ बन जाते हैं। ये आए दीदार को, अव्वल खान को भई पहचान। अव्वल खान को तो पूरी पहचान होगी कि यही इमाम मेहंदी आखिरी हैं जिनका आना कुरान में 11वीं सदी में लिखा है। दीदार पाया राह में, थे घोड़े पर असवार। और वो घोड़े पर असवार था, खासल खास मोहम्मद अव्वल खान है। अव्वल खान ने पूछिया, जो है मोहम्मद नूर। नूर मोहम्मद उसका साथी था, दोनों ही बारात में आए थे। आज की तरह नहीं है कि अगर हम किसी शादी में जाएं, टाइम लगा है तो बैठ के सत्संग सुने। आज तो हम पिक्चर देखने चले जाते हैं और गलत कामों में लग जाते हैं। ये 400 साल पहले की बात है। अगर कोई शादी में भी जाते थे तो समय जब मिला तो पूछते थे एक दूसरे से, भाई यहाँ कहाँ सत्संग हो रहा है। तो इस तरह से नूर मोहम्मद और अव्वल खान दोनों आपस में बात करते हैं। मोको खबर है तुम दो, इन वैरागी का मजकूर है। अव्वल खान ने नूर मोहम्मद को कहा, इन वैरागियों की सही सही खबर दो कि भाई ये कौन है, इमाम मेहंदी है या कोई गलत आदमी है। जो तू छिपावेगा मुझको, तो होऊंगा दावन गिर। अगर तूने ये बात छिपाई तो वक़्त आखिरत में खुदावंद ताला से मैं तेरी जो है ना शिकायत करूंगा। ये कौन है, कहाँ से आया, ये कैसा है फकीर। ये फकीर कौन है, कहाँ से आए हैं और ये कुरान क्यों पढ़ते हैं। तब नूर मोहम्मद ने कहा, है शामिल दीन इस्लाम। ये जो है इमाम मेहंदी हैं, इस्लाम दीन के अंदर इन्होंने अपने कुरान के अनुसार सारे अर्थ बताते हैं। है कलमा कुरान इन पे, कमर बांधी दीन के काम। और इन्होंने दीन के काम सबको एक करने के लिए कमर बांधी है। ये तो हकुल यकीन था, सुनते ही लाया ईमान। अव्वल खान जो ईमान पक्का जिसका हो जाता है ना सुनते ही, तो वो परम धाम की आत्म है। आया उत दीदार को, कर दे अपनी पहचान। और श्री जी के चरणों में शीश झुकाया और अपनी पहचान करा दी, ऐसे ऐसे मैं जो है औरंगाबाद का रहने वाला हूँ। अव्वल खान औरंगाबाद में दोबारा मिलेंगे। चाबुक अपने हाथ लेके, मारत अपने आंग। इतना जोश आया, अपने आप को मारने लगा कि मैंने इतनी देर से आपकी पहचान क्यों करी है। तब मने किया श्री राज ने, आए बैठो हमारे संग। वो मना किया, चाबुक पकड़ ली, कहते हैं आप हमारे सामने आके बैठो। वहां पटका काम चले, लिखा में बैठे श्री राज। अब एक एक शब्द सुने,
पट का काम चल रहा था। क्या मतलब? परम धाम के 25 पक्ष की शुरुआत श्री जी बता रहे हैं कि भी ये वैराट क्या है, क्योंकि जो नए साथी हैं उनको सबसे पहले ये पता होना चाहिए ये 14 लोक का ब्रह्मांड क्या है, कैसे हैं इसमें 14 लोक। 7 लोक नीचे हैं, अतुल वितुल सुतुल तलातल महातल रसातल पाताल, और ये मृत्यु लोक है, इसको भूलोक भी कहते हैं। 6 लोक ऊपर है, भंवरलोक, स्वर्गलोक, मेयरलोक, जनलोक, तपलोक, बैकुंठ, अष्टावरण, गायत्री, आदि नारायण, मोह तत्व का सारा ब्रह्मांड है। इसके बाद योग माया शुरू होती है, क्योंकि जब तक ये पता नहीं चलेगा ये जितने भी देवी देवता हैं ये 14 लोक के अंदर है। इससे अलग अक्षर ब्रह्म है, और अक्षर ब्रह्म से अलग अक्षरातीत हमारे धामधनी हैं। जब ये पहचान होती है तब जो आत्म परम धाम की है तो वो अपना रास्ता बदलती है। मुकुंदास दारोगा रहे बैठा था इनका जय। और मुकुंदास जी साथ मदद कर रहे हैं, और श्री जी जैसे हम यहाँ मैप लगाते हैं उस टाइम तो हाथों से ही सारे नक्शे बना के श्री जी समझा रहे थे। आए पठान मिलके करने को दीदार। अब यहाँ पर पठान लोग भी कुछ आते हैं कि हम जाके झगड़ा करें, दर्शन करने के बहाने आते हैं। होने लगी चर्चा, सवाल किया परवरदिगार। अब एक मुसलमान ने आके सवाल किया, हमारे तुम कहो कलमा रसूल का। अब श्री जी को कहते हैं पहले आप कलमा सुनाओ हमें। तो हम हमें तुम्हारे एता ही चाहता था। वो यही चाहता था कि मैं पहले कलमा कहो तब हम विश्वास लाएंगे। जबराइल इन समय श्री जी को बैठा जोश। अब ये बात सुन के श्री जी को बड़ा जोश आया। मेरे मोहम्मद बीच में कौन आवे बड़ा अफसोस। लेकिन मेरे और मोहम्मद के बीच में कौन आके ये दखल दे रहा है? जब चर्चा चल रही हो अगर बीच में कोई टोक दे तो श्रोता भंग हो जाती है। तो श्री जी ने कहा कि मेरे और मोहम्मद के बीच में ये डिस्टर्ब करने कौन आ गया? अव्वल खान की रूह पर आए जबराइल किया जोर। अव्वल खान भी खासल खास ब्रह्म सृष्टि थी, उसके ऊपर भी जबराइल ने पूरा जोश दिखाया। जोश देख काफिर डरे करने लगे शोर। काफर का मतलब होता है शैतान, अंदर जिसके बैठ जाए तो वो शैतान ही करता है कि इसके इनके रंग में भंग डाला जाए। तो अब यहाँ पर पठान लोग रंग में भंग डालने आए थे। तो अब ये जब अव्वल खां के दिल पर भी जबराइल ने जोश दिखाया तो वो डर के भाग गए। तब उठे खड़े रहे विदा मांगी सबने। सबको प्रणाम करते हुए वापस चले गए। घरों जाए शोर किया लगे निंदा करने मोमिन। अब सबके बीच में तो कुछ नहीं कह सके, घर जाकर के निंदा करने लगे। एक दिन कीर्तन में राणा आया करने दीदार। अब पंडितों ने तो उदयपुर के राणा को भड़का दिया था ये बैरागी बुरे, पर फिर भी राणा ने कहा एक बार तो मैं दर्शन करूंगा, तो मुंह छिपा के दर्शन करने आता है। इतना ही था अंकुर तेता लिया फल। जीव सृष्टि था, जितना अंकुर है उससे ज्यादा वो नहीं खड़ा हो सका। आज्ञा थी तोलो रहा भाई तेती आत्म निर्मल। बस जितनी राज्य का हुक्म है, क्योंकि जीवों ने भी जप करके ये समय मांगा हुआ है कि जब वो ब्रह्म मुनि आए तो हमें कम से कम उनके दर्शन हो जाए, हम उनके बीच बैठ के थोड़ा सत्संग सुन सकें। इनों के दिल में शक रहे लाया ईमान अव्वल खान। अब जिनके दिल में शक है वो तो दूर हो जाते हैं। अव्वल खान ब्रह्म सृष्टि है, उसका ईमान पक्का था। इन समय अमरा जी वह पहले लाया ईमान। और अमरा जी सबसे पहले ईमान लेकर आते हैं। फिर वहां से आए उदयपुर उतरे हवेली में। और फिर वहां से चल के श्री जी पहले तो ताल पे गए, सबके मुंडन कराए, वहीं पर ही 2-3 दिन रहे, फिर वहां से हवेली में आते हैं। साथ सब आए मिला सुख पाया मिलाप से। और बाकी सुंदर साथ भी आकर बड़ा खुश होता है। इन समय गोवर्धन भट्ट सूरत से आया। गोवर्धन भाई कौन थे? जो बहुत पैसे वाले थे, वो अवासी बंदरगाह से आते सूरत
किसी काम से श्री जी ने भेजा था तो सूरत से आते हैं। धोली भाई साथ थी, तिनको संग लाया। साथ धोली बहन एक बहन थी, उनको वो भी उनके साथ आती हैं। ये दो आए कदमों लगे, 700 किया मिलाप। उनकी पत्नी थी, वो भी साथ आके चरणों में श्री जी को प्रणाम करती हैं। बातें सुनी इतूत की, लगे चर्चा करने आप। अब श्री जी बड़े प्यार से यहाँ चर्चा करते हैं। हिंदू ग्रंथों से हिंदू सुंदर साथ बैठे हैं तो वेद कतेबों से चर्चा करते हैं। इन समय पातशाह ने करी मुहिम राणे पर। इस समय औरंगजेब को पता लग गया कि वो जो हिंदू वैरागी हैं उदयपुर में बैठकर राजा को अपने साथ मिलाना चाहते हैं, तो उसने जो है लड़ाई के लिए धमकी दे दी। आए अजमेर से भेजिया, मथुरिया इन पर। उनका दूत आ गया, मथुरिया उसका नाम था, आकर के बात करने लगा राणा से। आओ मेरे दीन में, लाओ तुम्हें ईमान। औरंगजेब ने संदेशा दिया है कि मेरे साथ आके मिल जाओ, मुसलमान हो जाओ, मैं 5 परगने 5 गांव तुम्हें दे दूंगा। गरीबदास पुरोहित को आज्ञा करी 3। मथुरिया ने, गरीबदास दूसरा पुरोहित है राणा का, उससे आकर ये बात कही। सोले गया राज सिंह पे, कहीं कानों लाग कानन। अब राज सिंह के पास ले गया तो मथुरिया कान में राजा को कुछ कहने लगा। सुनते ही रीस करी, तुझे ना छोड़ता मैं। कहने लगा मैं तेरे को अभी मौत के घाट उतार देता, लेकिन अफसोस है तू दूत है और दूत को मारना गुनाह है। देव धक्के इन दूत को, जो ऐसी बात सुनावे कान। क्या इसको धक्के दे के निकालो, जो ऐसी गलत बात हमें बहकाता है। वो तो दूत फिर गया, इत खड़बड़ पड़ी जोर। दूत तो चला गया लेकिन आपस में बहुत खड़बड़ी हो गई। इन समय दज्जाल ने किया जो बड़ा शोर। दज्जाल को भूलना नहीं, दज्जाल का मतलब शैतान से है, वो आके खड़बड़ी करता है। तब श्री जी साहिब जी कहलाया, हम रद बदल करें ईत। श्री जी ने राणा के पास संदेशा भेजा अपना सुंदर साथ भेज के कि आप फिक्र ना करो, हम इनसे रद्द बदल करेंगे। पहले खुद तो मुसलमान बने औरंगजेब, जो आकर के खलबड़ी बीच में करता है। दौर नजीक पहुंचिया, बखत रोज क्या मत। कायमी का समय है, पहले खुद आत्म को जागृत करे। तब कछु ना बोलियो, रद्द बदल करें हाँ मैं। तो श्री जी ने कहा भाई हे राजा, हे राणा, आप बोलना कुछ नहीं, हर सवाल का जवाब औरंगजेब के आदमियों को हम खुद देंगे। इन रहा से दीन की, ए आवे तले हुक्म। तो ये जो है खुद ही हमारे दीन में आ जाएंगे। ये बात राणे सुनी, हम ऐसे नहीं पातर। वो कहने लगे हम ऐसे पात्र नहीं, और ना ही हमारे कोष में इतना धन है कि राजा की इतनी फौज है और उसका हम पालन करें। तब हजूर दज्जाल था, सो निंदा करने लगा जोर। और जो वजीर थे, पंडित लोग थे, वो निंदा करने लगे। हम पहले कहते थे ये बैरागी किसी काम के नहीं है, निकाल छोड़ो इनको, कोई कहे लूट लो तो मैं। कोई कहता है निकाल दो, कोई कहता है इन बैरागियों को लूट लो। सब राणा सुनत है, पर कछु न किया हुक्म। सुनता सबकी है लेकिन वो कोई गलत स्टेप नहीं, कदम उठाते नहीं है राणा। राणा भीमसेन पासे था, इन सुनी बातें कान। वजीर भीमसेन पास था, उसने कहा बैरागियों को लूटना नहीं है। इन ठोरे बैरागी लूट लोगे तो हम होवे बदनाम। अगर बैरागियों को, साधुओं को लूट लिया तो हमें बदनामी मिलेगी। भेज दिया कोतवाल को, तुम विदा हो 4 दिन। कोतवाल को भेजा, आप थोड़ा समय चले जाओ, ये शोर कम हो जाए औरंगजेब का, तो फिर आप लोग आ जाना। लश्कर चारों तरफों, दज्जाले फैलाया चौफेरे। चारों ओर मिलिट्री औरंगजेब ने लगा दी उदयपुर के राणा के ऊपर। पावे न कोई निकसने, बड़ा जो किया शोर। इतना शोर हो गया। अब ऐसे में श्री जी फिर समझाते हैं राजा को। श्री जी साहेब जी ने विचारिया, हुआ हमको हुक्म। अब कहने लगे अब राज्य का ही हुक्म है,
अब हमें यहाँ से निकलना चाहिए। ये आज्ञा है श्री राज की, यहाँ से उठो तो अब मैं। राजी हुक्म दे रहे हैं उदयपुर को छोड़ने का समय आ गया है। ऐसा माँ सूत हम संग निभे नहीं लगा रे। अब देखो साहब एक एक शब्द लिखा है। ये जितने अच्छे अच्छे कपड़े हैं ना, इनको लेके हम कहाँ जाएंगे? इत ही बांट दीजिए ऐसा किया विचार है। विचार है ये जितने महंगे वस्त्र आभूषण है यही उदयपुर में ही बांट देते हैं। फिर कोतवाल आया लाया हुक्म दूसरी बेर है। फिर कोतवाल दोबारा हुक्म लेके आता आप यहाँ से निकलो। राणे रजा दी तुमको यूं कर कहा फिर। अब राणा बार बार आपको कह रहे आप यहाँ क्यों बैठे हैं, शांति हो जाएगी तो फिर आप लोग आ जाना। अभी तक रहने का धर्म न रहा लगा रे। श्री जी ने कहा राजी चाहते हैं हम फौरन उदयपुर छोड़ के चले जाएं। यही हमको कहावत छुड़ाए दियो ये ठोर। ये राजी हमें यहाँ से निकालना चाहते हैं। जहाँ खींचे तहाँ जाएंगे अब ढूंढो ठोरे और। अब दूसरी जगह जाएंगे, राजी का हुक्म है यहाँ से चलना चाहिए। इन समय महासिंह करने आया दीदार। मान सिंह फिर वजीर को भेज दिया। पहनाया सिरो पाओ इनको अब तुम हो जो खबरदार। जो महंगे महंगे कपड़े दे, सिरे पाँव का क्या मतलब, 5 वस्त्र देके उसको विदाई दी। हम तो विदा होते हैं तुम्हारे मुल्क से। अब श्री जी ने क्या कहा, हम तुम्हारे मुल्क से विदा हो रहे हैं और तुम अब चैन से नहीं रह पाओगे। सुंदर साथ को भी कहा चले चलो यहाँ से उजड़ जाओगे सब तुम, लेकिन सुंदर साथ कहते हैं फकीरों के साथ फकीर थोड़ी होना है। जिनको अभी पहचान नहीं है तो वो कह रहे अभी मकान बनाया है, अभी लड़के ने बिजनेस किया है, तो हम ऐसे कैसे छोड़ के चले जाए, कुछ नहीं होगा। तुम बैठ ना सकोगे बैरान हो इनमें। तुम बैठ नहीं सकोगे, श्री जी ने कहा। ऐसे ही 1947 के अंदर शेरपुर वाले महाराज जी पाकिस्तान गए थे, सरकार साहब बताते थे। उन्होंने सबको कहा कि बहुत भारी मुसीबत आने वाली है देश के ऊपर, आप सब चलो आश्रम के अंदर, बहुत जगह है, खाने की कोई कमी नहीं, वहां जाके अपने कारोबार संभालना। लेकिन किसी ने कहा ये फकीर ऐसे ही बोलते हैं, ऐसे थोड़ी होता है, तो कोई भी नहीं चला। ऐसे ही यहाँ पर श्री जी की बात किसी ने नहीं मानी। 3 सबों को सिरो पाओ घरों दिए पहुंचाए। अब श्री जी के पास जितना बहनों की साड़ियां थी अच्छी अच्छी, भाइयों के अच्छे शाल दो शाले थे, कीमती वस्त्र थे, वो सारे सब के अंदर बांट दिए। निर्गुण भेख पहरन का मोमनो दिया बताए। मोमनों को कहा सब निर्गुण हो जाओ, रहमे निर्गुण होए के आहार भी निर्गुण, सब निर्गुण वस्त्र पहन लो। पहने चीरक वस्त्र सब सरगुण दिया डार। और सब सरगुण जो अच्छे अच्छे थे सब वस्त्रों को डाल दिया। वे चलने को तैयार है छोड़ा कार व्यवहार। सब चलने को तैयार हो गए, जो चर्चा वाणी चल रही वो भी सब छोड़ दी। यहाँ पर भाषण वस्त्र सरगुणे बख्श दिया सबने। जो अच्छे अच्छे चीजें थी सब सुंदर साथ में, और वजीरों में राजा के जितने वजीर थे, जो नहीं भी आया तो उनके घरों में भेज दिए। तुम्बा कुबड़ी गोदड़ी ए भेक पहना मोमन। तुम्बा कोबड़ी ये हाथ में हर एक के लाठी, और तुम्बा एक जो है शौचालय जाने के लिए और पानी पीने के लिए, सबको निर्गुण वस्त्र पहना दिए। अब कौन साथ है उदयपुर का जिन सौंपी आत्म। और कुछ सुंदर साथ जिन्होंने आत्म सौंप दी वो साथ चल दिए। आए दिन इस्लाम में सिर चढ़ाया हुक्म। और कुछ ने सिर चढ़ाया हुक्म, वो साथ चल दिए। और आए प्रेमदास जगन्नाथ और पीछे आए लक्ष्मी दास। ये सुंदर साथ पीछे पीछे आ रहे हैं। केसर और भाना भाई और गंगा बाई जेती। अब ये बहनें भी हैं, ये भी साथ चल रही हैं। जब सुल्तान चढ़ा राणे पर तब भाग्या सारा देश। अब राणा ने तो चढ़ाई कर दी। श्री जी उदयपुर को जैसे निकले छोड़ के, चारों तरफ जो है खाइयां खोद के आग लगा दी गई। अब कोई भी उसमें से निकल नहीं सका। तो वहां से निकलने पड़ा जुदे पड़े दरवेश। सब इधर उधर बिखर गए। वहां से थी चल के
आए रामपुर के गांव में। अब चल रहे हैं, 4000 से ज्यादा सुंदर साथ श्री जी के साथ हो गए, तो खाली थोड़ी चल रहे हैं। तो यहाँ पर जो वाणी उतरी थी ना कल, सबने सुनी थी, कारी कामरी रे, यहाँ सब ढोल बजाए के साथ बोल रहे हैं, कारी कामरी रे मोको प्यारी लागे तू, कारी कामरी रे मोको प्यारी लागे तू, सब सिंगार को शोभा देवे, मेरा दिल बांधा तो सो, कारी कामरी रे मोको प्यारी लागे तो। कारी कामरी का क्या मतलब? गरीबी भाव सबने ले लिया, और वस्त्र भी बिल्कुल, बहनों के भी सफेद धोतियां या हल्के रंग की साड़ियां, किसी की भी गहरे रंग की साड़ियां ली, और भाइयों ने भी सफेद धोती कुर्ता और पगड़ी या रुमाल बांधा हुआ है। पासे पूरा दुधलाई पूरनदास के ठाम। एक गांव में पूरनदास मल का गांव था। अब कहो मंदसौर की आए उदयपुर से चल। अब यहाँ से मंदसौर जाते हैं श्री जी साहब। जब नौरंग चढ़ा राणे पर वह मुल्क चले विचल। जब औरंगजेब ने चढ़ाई करी तो जो है मुल्क चल विचल बिखर गया सारा। संवत 17 से 36 लगा 37 जब 1736 पूरा हो गया और 1737 का समय था। मंदसौर के बीच में आए पहुंचे तब, और मंदसौर में श्री जी 1737 में आते हैं। इन समय फकीरी का भेख धरा अनूप। श्री जी फकीरी वेश में भी बहुत सुंदर दिखते हैं। शोभा सब स्वरूप की 12 कोटक रूप। और इतनी शोभा प्यारी लगती है, कोटक स्वरूप श्री जी के ऊपर वार दिए जाएं। गोटा शोभे सिर पर ऊपर कन डपी। क्योंकि सर्दी का मौसम है, टोपी पहनी है और ऊपर एक और टोपी, 2 टोपी पहनी है। अति सुंदर तिलक बन्यो 2 रेखा बीच बिंद। नासिका से ऊपर मत्थे तक जो है तिलक लगा हुआ है। गोपी चंदन सुपेत का मुख शोभित मानो चंद। चंद्रमा की तरह सुंदर लग रहे हैं। जे श्रमणी शोभे कानों मिने 2 बाले कंचन के। और कानों में बड़े बड़े जैसे योगी लोग पहनते हैं ना, वो बड़े बड़े बाले पहने हुए हैं। अतराजत छब प्यार की लगा प्यार फकीरी से। अब क्योंकि फकीरी वाला भेष बना लिया तो उसी में साहब प्यारे लगते हैं। पहनी कंठी तुलसी की और बड़ी माला 4। परम धाम की तरफ 5 माले, 4 तुलसी की और 1 बड़ी माला और पहनी है। अब देखो परम धाम में राजी का श्रृंगार कैसा है, 5 हार दूसरे पहने, हीरा मालिक मोती नीलवी लसनिया, और ब्रिज में मोर पंख सिर पे लगा है, और रास में मुकुट पहना है, और यहाँ फकीरी भेष धारण किया। यूं कई दिखाई माया, कई विध कराई पहचान, कई विध बदली मंजिले। तो ये अलग अलग तरह से राज्य ने माया हम सुंदर साथ को दिखाई है। अति शोभित अंग मेखली लोई धागे भरी सुमार। ठंड है तो ऊपर जो है ऊन से बनी हुई लोई भी ओढ़ी हुई है, और गोदड़ी ओढ़न की हाथों ली बनाए। और एक गोदड़ी, कई रंगों की गोदड़ी भी ऊपर ओढ़ी है। सेली सुमरनी मुत का अंग शोभित है ताए। अब श्री जी को माला की क्या जरूरत है, छोटी माला भी है, बड़ी माला भी जप करने के लिए ली हुई है। उपरनी धोती अंगोछा पैरे और बांधे कमर। और एक धोती है तो आधी कंधे पे और आधी बांधी हुई है। ये छवि ब्रह्मांड में शोभा सब ऊपर। ये छवि इस समय हमारे धामधनी ने उदयपुर से मंदसौर जाते हुए पहने हुए हैं। एक पात्र तुम्बे का और तुम्बा कमर। एक पात्र तुम्बे का हाथ में है और एक कंधे पर है। साज सबे सब झोली मिने राखत कांध ऊपर। और एक झोली में सारा सामान है, सिर्फ एक पोशाक पहनी है और एक बदलनी है, नहाना है और फिर दूसरी पहन लेनी है। और सुंदर साथ कहते हैं आप अपनी झोली हमें दे दो, कहते हैं नहीं, हर कोई अपना अपना सामान उठा के चले। देखिए धामधनी है और सारी अंगनाएं साथ हैं, फिर भी अपना झोला किसी को देते नहीं है। पहनी पाँव में पन्ही
चल चटकनी चाल। और पाँव में पनड़ी, खड़ाओं जो पहले लकड़ी की भाई लोग पहनते थे वो खड़ाएं पहनी है। संग के तेक मोमिन चलत होत खुशहाल। और सब खुशहाल होकर के साथ चल रहे हैं। सबों ने भेख पहनिया देख अपने साहेब। अब सबने वेश पहने, जैसे साहेब ने पहने हैं, उनको देख के सबने अपने वस्त्र साधारण पहने हैं। चा खेल देखन की हुई बड़ी खुशहाली तब। अब खेल मांगा ऐसा था, तो ऐसे ही मोमनों ने इस समय सब वेश पहना है। श्री बाई जी भेख बनाइया शोभित है निर्गुण। अब बाईजुराज भी अपने साहेब को देख के पूरे निर्गुण वस्त्र धारण किए हैं। साज फकीरी राखत जंग दज्जाल से करे मोमिन। शैतान से डरना नहीं है, उनके साथ लड़ाई करने के लिए ऐसे वस्त्र आभूषण पहने हैं। रह बीच रामपुरा ता निकट चारण का गांव में। पहले वहां पूरा गांव में आते हैं, जहाँ पर पूरनमल है और उनकी माता जी को ऊपर की पहचान है। बनाए ठाडी हवेली करी स्वरूप रहे दिन में। अब वहाँ छोटा सा मकान बना लिया कच्चा सा, इसके अंदर बहने रह ले, बाकी भाई लोग तो बाहर सो जाएंगे। पूरनमल चारण वह गांव था उनसे। ये पूरनमल प्रधान थे, उनके नाम से ये गांव था। रही उनकी माता खिदमत में करे उपली पहचान। अभी ऊपर की पहचान थी, फिर भी 4000 से ज्यादा सुंदर साथ हैं, सबके लिए भोजन की व्यवस्था होती है। इनके स्वरूप देख के उपला था ईमान। उपला की बहुत अच्छे संत हमारे घर पहली बार आए हैं। जब जबराइल ने जोरा किया दिल बैठा बैरी साल। बैरी साल राजा का भाई था, उसके दिल में बेईमानी आ गई। वो कहने लगा कि भी अगर अपने गुरुओं के चरणों में जाते हैं, उल्टा हम वहां वस्त्र आभूषण या पैसा रखते हैं, फल रखते हैं, कि खाली हाथ गुरु के चरणों में नहीं जाना चाहिए। और यहाँ तो उल्टा हिसाब है, गुरु ही सबको बांट रहे हैं। लगता है इनके पास सोने की ईंटें हैं, चल के लूटते हैं। बुरी नजर करी साथ पर लूट ले फकीरन। इन फकीरों को लूट लो, ये बहुत पैसे वाले हैं। तब चारण के घरों गए फरियाद करी मोमिन। और उसके लड़के को पूरनमल को कहने लगे कि भी देख, हम इनको लूट लेंगे, तू भी हमारा साथ दे, आधा हिस्सा तेरा आधा हमारा। तब चारण की माता ने बांधी जोर कमर। उनकी माता सुन रही थी पूरनमल की, उसने लठ ले लिया मोटा, कहने लगी या तो तुम्हें पीटूंगी, मार दूंगी, गधे की तरह पिटाई करूंगी, या खुद मर जाऊंगी। इनसे बुरा क्यों देखे मेरे घर आए साधु जन। जब उदयपुर थे तब इनको लूटना था ना, अब मेरे घर आए हैं और इनको तू लूटेगा। तब शामो ले पीछे फिरे उससे बैरी साल। बैरी साल वहां से दौड़ जाते हैं उल्टे पांव। चला न कछुए तिनका बुरा हुआ हवाल। उसका बुरा हाल कर दिया उनकी माता जी ने। वह हवेली छोड़ के आए मंदसौर। अब श्री जी इस समय कहाँ आ गए? मंदसौर में आ जाते हैं। तहाँ के बैठे हर प्रसाद घरों ठोर। हर प्रसाद एक सुंदर सा थे, उनके घर आके डेरा लगाया। तहाँ पातशाही लश्कर रहे मंदसौर के गिरदवाए। अब उदयपुर छोड़ के आए, यहाँ कौन सी शांति है? जहाँ भी जाते हैं चारों तरफ मुसलमानों की छावनी है। अब करें तो करें क्या, लेकिन अब आ गए हैं तो यहाँ फिर अब हिंदी ग्रंथों से चर्चा नहीं करते, आयतें कुरान की बोलते हैं। गावत सनंदे तहाँ बैठ के कोई कोई सुनने को आए। अब सनंदे उर्दू की गजलें बोलते हैं तो कोई कोई सुनने आते हैं। इत सुनने को आवत पठान दौलत खान। दौलत खान को बहुत अच्छी गजलें आती हैं, वो सुनते भी हैं और सुनाते भी हैं। सुन सनंदे घायल भया भला लाया ईमान। जब मोमनों ने सनंदे गाई तो वो बहुत ईमान ले आया, परम धाम की आत्म थी दौलत खाना। बिना एक मोहम्मद की सनंद पड़ी जब लालदास जी ने बिना एक मोहम्मद की तारीफ करी, सनंद पड़ी, तो दौलत खान पठान को जोश आया तब। अब जोश आ गया उसको, बहुत ज्यादा परम धाम की आत्म थी,
सहन नहीं कर पाया। बिना एक मोहम्मद है और न काटे बोल। मुंह से एक ही शब्द, बिना एक मोहम्मद और कोई नहीं है, बाकी सब फरे हुए हैं, सब झूठ है, एक मोहम्मद ही सच्चे हैं। फिर यही कहें, यही काटत मुख बोल। बार बार यही मुंह से शब्द निकलते हैं। कृपा राम इत आया था पाती ले पुकार। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। कृपा राम एक सुंदर साथ है। उदयपुर में जैसे श्री जी बाहर निकले, चारों तरफ हाहाकार मच गए। किसी की माता जी गुजर गई, किसी का जवान बेटा चला गया, किसी की पत्नी चली गई, किसी के आदमी की बाजू कट गई। तो कृपा राम सुंदर साथ की फरियाद लेके रोता हुआ श्री जी के चरणों में आते हैं। उदयपुर का साथ पहाड़ों में ने हुआ विलाप करने हार। उदयपुर का सुंदर साथ पहाड़ों में जाकर रोने लगा, चिल्लाने लगा कि हमने धाम धनी की बात नहीं मानी, तो आज हम इतना कष्ट भोग रहे हैं। विलाप इनका सुन के दिल में हुआ दर्द। अब जब विलाप सुना तो इंद्रावती जी की आत्मा के दिल में बहुत दर्द हुआ। उसी समय मूल मिलावे का ध्यान किया, युगल स्वरूप के चरणों में प्रणाम किया, और उस समय 6 प्रकरण सुंदर साथ जी उतरे हैं। अब ये ध्यान से इनको सब चरण सिंह जी के साथ पढ़ेंगे एक बार, क्योंकि कोई भी कष्ट हमारे ऊपर है, कारोबार नहीं चल रहा, कोई मुसीबत है, तो सरकार साहब कहते थे प्रातः इसको 11 बार या 21 बार पढ़ने से सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। तो ये सुंदर साथ जो नए हैं वो इनको लें, आखिर में ये लिखे हुए हैं। वालो विरह रस भीनो रंग विड़े मारमाण तो वासना रुदन करे जलधार। आप ओलखावी अलगो थयो अमथी जे कोई हुती तामसियो सिरदार। कलकली कामनी वदन मिल खाविया विषमा बरतियो हाहाकार। उन्माद अटपटा अंग थी टाली ने माननी सबे मनावियो हार। पति वर्ता पलंग थाए नहीं अलगियो ने कई जारवंतियो बिना जारे। पात्रियो प्यू थकी अमे जे अबागणियो रहियो अंग दाग लगावण हारे। सारे एवा कर्म करया हत्या कामणी धाम माए धनिया गले आधार। हवे काडो मो जलती बूढ़ती कर ग्रही कहे श्री महामती मारा भरतार। हारे वाला रल झलावियो राम तेरो रावियो जुज में पर्वतों पाड़े रे पुकारे। रणवगड़ा माय रोए कहे कामनी धनी बिना धिक धिकारे आकारे। वेदना बिखम रस लीदा अमे विरे तना अबे दीन थई कहूं बारंबार। सुपन मा दुख सया घना रासमा जागता दुख ने सहवाए लगारे। दन तरना लई तारनी तलपियो तम दीन दातार। खमाए नहीं कठने भी कसनी राखो चरण तले शरण साधार। हवे हारिया हारिया कहूं बली राखो रोतियो करो निर्मल नार। कहे श्री महामती महबूब मारा धनी आरे अर्ज रखे हासी मां उतारे। हारे वाला बंद पड़ा बल हरा तारे फंदड़े बंद बिना जाए बांधियो हारे। हंसिए रोइए पड़िए पछताइए पण छूटे नहीं जे लागी लाल कतार। जहर चढ़ो हाथ पांव झटकतियो सर्वांग साले कोई सके न उतारे। समृत सुख थाए साथ ने तत्किणे गुणवंता गारुड़ी जहर तेने तेणी विदे जारे। माए धके दावानल दसों दिशा हवे मलन वासनाओं थी निवारे। हुक्म मोथी नजर करो निर्मल मूल मुख दाखी विरे अंग थी विसारे। छल मोटे हमने अति छेतरिया थया है झांझरा ने सेवाए मारे। कहे श्री महामती मारा धनी दामना राखो रोतियो सुख देव ना करारे। हारे वाला अगिन उठे अंगेरे अमारड़े जाला हो वली वली वाजो बिक विस्तार। जीव सिर जुल्म की दो फरी फरी हठियो हरामी अंग इंद्री विकार। झांप जालाओ हवे उड़तियो अंग थी सुख शीतल अंग नाने ठार। वाला बली बलिए मने कब दे कम सील काम काम कराव्या करतार।
गुण पखिंद्री बस करी अबलीस ने अंगना अंग था प्यो दई धिकार अर्थ उपले एम कहवायो वासना फरियेणे वचने दीदी फिटकार मायले माने जो पे जारे जोइए त्यारे दीदी तारोनी तम तस्कार कलकली श्री महामती कहो कंथ जी एवा सारे दो संग ना होना आधार हारे वाला काप्या दुख हमने अनघड़ता ब्राग लगाड़ी विध विध ना विकार विमुख की दारस दरी विरे अवला सात सन्मुख में थयारे धिकार अनेक रामत बीजी हती हती घनी सुपने अग्रा ठेले संसार उगड़ी आंख दिन उगते एणे चले जागता जन्म रूड़ा खोया यावार सन्मुख तम सुविर रस्तम तनो कानंद की दा जाली बाली अंगार त्राई त्राई बातों था से घेर सातमा सैसु केम दाग दे लाग्या आकार विरह थी भी छोड़ी दुख दीदा विस्मा ए निस निश्वासा अंगूठे कटकार दुख भंजन सौविद पियु जी समरथ कहे श्री मामती सुख देन सिनगार हारे वाला अगिन उठे अंगेरे अमारड़े विमुख विमृत कमर कसी हथियार स्वाद चढ़ा स्वाम द्रोही संग्राम में विकट बंका की दाम आसाधार कुक्रम तुद कई कराबिया पलीत अबलीस अमाए बेसार जागता दिन कई देखता हमने छेतरिया खराने खराबे खलक खुआर और की तमने अमे जुद की दांतम सो मन चित बुध मोगरी अहंकार ए विमुख बातों मोटे मेले वंचा से मल से जुथ जा 12,000 कहे श्री महामती हूँ गाँव मोरे थई पर विमुख विदोवती सौ माए नर नार धाम माए ऊंचू केम जोई सो पहुंच से पवाड़ा परवातम मोजारे पहुंच से पवाड़ा परवातम मोजारे। सुंदर साहब जी, ये गुजराती के 6 प्रकरण उतरे 4-4 चौपाइयों के हैं। इसका सूक्ष्म में अर्थ, क्योंकि एक एक चौपाई का अर्थ करने में टाइम लग जाएगा, कि वालो बिरा रस भीनो रंग बिरा मारा मार दो। हे धामधनी, आपने हमें बिरा का खेल दिखाया है और हमारी आत्मा दिन भर रात रो रही है। आपने अपनी पहचान करा के हमें आपसे अपने आप से अलग कर दिया है और हम रोते हुए बिलख रहे हैं। और एक पतिव्रता स्त्री अपने पति के बिना नहीं रह सकती, एक प्रेमिका प्रेमी के बिना नहीं रह सकती, एक हम हैं जो धामधनी के बिना यहाँ पर अपना समय व्यतीत कर रहे हैं। आरे वाला रस रल जलाव्यो रामते रोबराव्यो जुजवे पर्वतों पाड़ियो रे पुकार, कि हम पर्वतों में जाकर रो रहे हैं कि आज हमारी क्या हालत हो गई है। और दांतों में तिनका, गले में कपड़ा डाल के पशु तुल्य होके हम आपसे अपने गुनाहों की माफी मांगते हैं कि हमने खेल क्यों मांग लिया। हार्या हार्या कहूँ बार केटली, राखो रोतियो करो निर्मल नाथ। हार गए हार गए हार गए, अब हमारी विनती सुनो और हम इस खेल को खत्म करो। हारे वाला बंद पड़या बल हरिया तारे पंदड़े। जो परिवार के साथ हमारे रिश्ते हैं, कोई रस्सी या जंजीरों के साथ नहीं बंधे हुए, बिना रस्सी और जंजीरों के हम इनको छोड़ नहीं सकते। और रोम रोम में माया का जहर चढ़ा है, और जैसे जहर चढ़ जाता है या कोई भूत आ जाता है तो ओझा को बुला के वो भूत उतारा जाता है। आप गारुड़ी बन के आइए, हमारे रोम रोम में जो माया का भूत चढ़ा है उसको उतारिए। ये अर्जी इंद्रावती जी कर रही हैं। केम रे झंपाए अंगे रे झलाओ, वली वली वाजो वेक विस्तार। हमारे एक एक रोम में जहर भरा है और गुण पक इंद्री बस करी अबलीस ने। सबसे बड़ी बात क्या है, हमारे गुण अंग इंद्री किसके हाथ में चले गए? अबलीस अजाजिल। ये हमसे गलत काम कराते हैं और गुनाहगार हम बनते हैं। और अगले प्रकरण में कह रहे हैं, हारे वाला कारे आप या दुख हमने अनघड़ता। और ये दुख अब कभी कम नहीं हो पाएंगे, क्योंकि ये ब्रह्मांडी दुख का है। परम धाम में अनेक रामतें थी, हमने सोचा परम धाम वाली आप कोई रामत खिलाओगे, पर ये रामत तो बहुत ज्यादा खतरनाक है। सन्मुख तमसु बिरा रस तणो काना कीदा वाली अंगार। परम धाम में ये खेल दिखा देते, चाहे हमें अग्नि में झोंक देते, लेकिन यहाँ तो दुख असहनीय है।
और आखिर में कह रहे हैं, हारे वाला अगिन उठे अंगेरे अमारड़े, विमुख विपरीत हमने अपने वाला जी से विमुख क्यों हो गए और हमने ये खेल क्यों मांग लिया। और कुकर्म का साहब जो हमारे से इतने गलत काम हो रहे हैं, हम दिखाले के लिए सबके सामने साधु बने हैं और अंदर खाने गलत काम है, और ये सब मोमनों से हो रहे हैं, इसलिए ये हंसी परम धाम में होगी। कोई भी मोमन ऐसा नहीं होगा जिसकी परम धाम में हंसी न हो। इस बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। मुँह दरगाह बीच करके पुकार करी मोहम्मद। इस तरह से इंद्रावती की आत्म ने मूल मिलावे में राज्य से अर्जी करी, हे धामधनी, उदयपुर में जो सुंदर साथ के ऊपर संकट आया है, कल नहीं आज नहीं, इसी वक्त बिल्कुल उदयपुर में शांति होनी चाहिए। और उसी समय औरंगजेब को ऐसे कोई काम पड़ा, सारी फौज को वापस बुला लिया और उदयपुर में शांति हो गई। सरकार साहब का यही कहना था, अगर कोई मुसीबत है, कोई आप बहुत ज्यादा परेशान है, सुबह 3 बजे ब्रह्म मुहूर्त के समय उठ के इसका लगातार पाठ करने से राजी महाराज अर्जी सुनते हैं। तभी पहुंची हक को हुई मेरू पर इस्लाम। और इस तरह से राजी ने अर्जी स्वीकार कर ली और चारों तरफ शांति हो गई। इन समय इब्राहिम करने आया दीदार। इब्राहिम बहुत बड़ा मौलवी था, तो वो इस समय दीदार करने आता है। और श्री जी ने लालदास जी को कहा, इसको हिंदी का जो कुरान है ना, उसका उर्दू में टीका कराओ, फारसी में कराओ, तो उससे क्या है, सबको पढ़ने में आसानी होगी। तब उन्होंने उतराया सूरत एक कुरान। उसने एक सुपारा उतरवाया, 3 में कहती के आयतें श्री जी सुनी कान। उसमें कई आयतें प्रकरण श्री जी ने भी सुने। सुनते ही सुख उपजा, या मैं बात हमारी सब। कहने लगे, इसमें तो सारी बात हमारी राजी महाराज से जो जो बातें हुई हैं सब वर्णन है। जो उतरावे तुमको तो बड़ा काम होवे अब। इसको थोड़ा लालच दो, क्योंकि परिवार वाला है, परिवार वाले को लालच दो तो वो काबू आ जाता है, इसको लालच दिखाओ। प्रातः को आए खड़ा हुआ, शुरू हुआ सिपारा 16वां। और वो लालच में आ गया, अगले दिन वो सुबह ही आ गया और 16वां सिपारा उतारा गया। 2 जुजे उतराए दिए हाथ में, बड़ी श्री राज को हुई तमा। और 2 प्रकरण इस समय उतरते हैं। एक ठोरे रात को बंगले उतारत है कुरान। और रात के समय दिए बड़े बड़े जल रहे थे, तो कुरान का टीका हो रहा था। लाल इब्राहिम बैठत श्री राज पासे पौड़े सुने कान। लालदास और इब्राहिम दोनों बैठ के उतार रहे हैं और श्री जी बड़े ध्यान से सुन रहे हैं एक एक शब्द। उतरावते एक सुकन पढ़ा इब्राहिम ने। एक जो है शब्द इब्राहिम ने क्या पढ़ा, ये तो कोई रावसी कलम मारी उनने। कहने लगे ये कुरान में किसी अनपढ़ ने कुछ गलत शब्द लिख दिया है। तब श्री जी ने कहा, फेर के पढ़ो सुकन। गलत मत बोलो, फेर के पढ़ो, ये अल्लाह ताला के शब्द हैं, इसमें कोई फेर बदल नहीं होगी। तब कहा इब्राहिम ने, जो सुनी मुसलमान। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। क्या लिखा था, जो सुन्नी मुसलमान है, खासल खास ब्रह्म सृष्टि है, उनकी दुनियावी अर्जी कबूल नहीं होगी। कि हम दुनिया का जैसे मांगते हैं ना, राज्य ने कहा दुनिया की मैं चाहना है हर समय पूरी करूंगा, तो खेल कब खत्म होगा। तो जो जीव सृष्टि ईश्वरी सृष्टि है, वो मांग ले तो उनकी दुनिया की भी मैं सारी इच्छाएं पूरी करूंगा। चौपाई भी आती है, दुनी के सुख दिए तिनको, जो कोई चाहे सुख, जिनसे मेरा प्यू मिले मैं चाहूं सोई दुख। तो राजी तो दुख से बिरहा से ही मिलेंगे। दुनिया के जो में दुख मिलते हैं ना सुंदर साथ जी, उसको हमने बिरहा में बदलना है। दुख थे बिरहा उपजे, बिरहा प्रेम इशक, इशक प्रेम जब आया तब नेचे मिलिया। भाई इसको शब्द को मत फेरो, बिल्कुल सही लिखा है। मोहम्मद की उम्मत के अर्जी ना पहुंचे कान। और जो खास उम्मत है उनकी ये दुनियावी अर्जी नहीं पहुंचेगी। कोई पहुंच ना सके मरातबा मोमिन। लेकिन आगे राजी नरम पड़ गए। पहले कुरान में जो जरूर लिख दिया, खिलवत में क्या लिख दिया, तहकीक अर्ज पहुंचाता है जो भेजिए पाक दिल। निर्मल दिल से हम कोई भी अर्जी करेंगे मोमन,
तो सब राज्य को कबूल है। तुम हरफ ना फिराओ इनका, जैसा लिखा होए सुकन, जैसे सुकन लिखे हैं हर अपने फेरो, और वही सुकन को समझत नहीं तुम। उसके उन शब्दों को तुम नहीं समझ सकते। कोई क्या जाने उन क्या लिखा, सो समझत नहीं हम। दुनिया वाले नहीं समझेंगे, परम धाम की आत्माएं समझ सकती हैं। लगता एक चबूतरा था पढ़ने बैठे श्री राज, एक चबूतरे पे श्री राज उसको पढ़ते हैं सब कुछ। बीतक देख राजी हुए, भय पूर्ण मनोरथ काज। बड़े खुश होते हैं कि ये तो पूरा टीका हो गया है, अब अपनी बात के सबिद भय कारज, अब हमारे सारे काम सिद्ध हो जाएंगे। अब ये सब साथ को लिखो खुश खबर, जो हमारे साथ नहीं है उनको ये खुशखबरी लिख दो। मेहर भाई श्री राज की, सो लिखी तुम्हें ऊपर। राजी महाराज ने बहुत मेहर करी है खेल में, ये खुशखबरी की चिट्ठियां लिखो। लिखने बैठे संध्या को, सो झालो अरुण उदय। सारी सारी रात ये टीका हो रहा है कुरान का, और श्री जी सारी रात जागते हैं, लालदास जी और इब्राहिम जागते हैं। उसको तो लालच है। यूं करते उतरे सिपारे जो चार सिपारे उतर गए। 16, 17, 18, 19 ताको करने लगे विचार। 16, 17, 18, 19 कुरान के हिंदी को उर्दू और फारसी में किया गया। फिर दूसरो तीसरो लगे चौथो उतारन। अब दूसरा तीसरा चौथा भी उतर गया। 5वां शुरू हुआ, उतार चले मोमिन। अब 5वां जब शुरू हुआ उतारने लगे मोमिन। तो फिर दूसरो तीसरो लगे चौथो उतारन। दूसरा तीसरा चौथा भी हो गया। 5वां शुरू हुआ, उतार चले मोमिन। 5वां भी होने को आया पूरा। तब इब्राहिम के दिल में आए बैठा दज्जाल। शैतान फौरन आ जाता है। 5वां सिपारा शुरू हुआ तो वो कहते हैं इनसे किताब छीन लो। तब लगा खसकरा करने, बीच बैठा वे साहेद। कहने लगा भी आप हिंदू होके कैसे पढ़ सकते हो, ये मैंने गलती कर ली, मेरी किताब वापस दो। मोमिन गरीब देख के देवे डर शरीयत हद। कहने लगा नहीं तो अभी पुलिस को तुम्हारी कंप्लेंट करता हूँ, हिंदू होके कुरान पढ़ना गुनाह है। मांगने लगा तफसीर को, मैं ले जाऊं अपने घर। मैं इसको अपने घर ले जाऊंगा। तब लाले पहचानिया दज्जाल की नजर। शैतान के दिल में ये बात गलत आ गई है। श्री जी ने कहा किताब तो अलमारी में रख दे। फितवा उठाने को करता है काम। और ये शैतानी का काम करने के लिए उसके दिल में पूरी बेईमानी आ गई। मैं तफसीर उनको क्यों दूं, ये फिरा दीन इस्लाम। अब जो लालदास जी ने किताब उसको नहीं दी वापस। तब श्री जी जानिया उनके मन की बात। श्री जी जानी जान है तो उनके मन की बात जान गए। तब जवाब चोखा दिया, करी तूफान की विख्यात। श्री जी ने जवाब डट के दिया, हम डरने वाले नहीं है भाई। मोमिन दिल दलगीर भये, ये बात सुनी कान। अब मोमन भी बड़े परेशान हो जाते हैं। ये बात सुनी पठान ने, दौड़ के आया कदम। उसी समय पठान ने सुनी तो आ गया दौड़ के श्री जी के पास। देखे श्री जी साहेब जी को दलगीर, उन सौंपी थी आतम। दौलत खां पठान प्रधान था, आ गया, बहुत उदास देखा। सो काए भये आप दलगीर, सो बात सुनाई कान। तो श्री जी ने सारी बात सुनाई। इब्राहिम उठाया फितना, जो गरीब लोग ईमान। भाई हम तो डर के काम करने वाले हैं, इस तरह से इब्राहिम ने गलत काम किया है। सुन सुकन मोहब्बत खान, बहुत हुआ गुस्से। मोहब्बत खां को बहुत गुस्सा आया और डंडा पूरा लेके उसके घर चला गया। सिर भानो इब्राहिम का मंसूर के बीच में। मंसूर में इसको आज खत्म कर दूंगा। और उनकी पत्नी को पहले उसको आवाज लगाई तो उनकी पत्नी आ गई, तो पहले डर के मारे नहीं बोली, तो फिर उसने कहा जल्दी बता नहीं तो तेरा वो खत्म कर दूंगा। तो कहने लगे वो निकाह पढ़ने गया इब्राहिम। इब्राहिम निकल आया, क्यों ऐसा मुझ पर जोर। अब इब्राहिम भी डर के मारे आ गया और माफी मांगने लगा, मेरे से क्या गुनाह हो गया। मैं तो तुम्हारा गुलाम है, करो फरमाया सोए। आप जो हुक्म करो, मैं तो तुम्हारा नौकर हूँ। तै क्यों दुख दिया हादी को, ऐसा झूठ तुझसे होए। तूने इतना दुख उनको दे दिया तो तेरे को शर्म नहीं आती क्या। तै मेरे आगे कहा,
ये मेरे मुरब्बी। 4 दिन पहले कह रहा था यही मेरे मुरब्बी हैं, मैं गुलाम इनका, अब तक क्यों फेरी अपनी सभी। और आज तू कैसे अपने वचनों से फिर गया है। मार डालूं तुझको, दुआ रसूल की ना छोड़ो क्यों कर। अल्लाह की कसम मैं अभी तेरे को खत्म कर दूंगा। तब लगा उनके कदमों, आगे गीदड़ हुआ इन पर। अब उनके चरण पकड़ लिए मोहब्बत खां के, तो उन्होंने कहा भी जाके माफी मांग फकीर से, अगर वो माफ कर देंगे तो मेरी तरफ से भी माफी है। ना तो तुझे ना छोड़ो, हुए दलगीर दिल रोशन। वो फौरन श्री जी के पास गया, और उस समय नूर मोहम्मद और सारे बैठे थे। उन्होंने कहा अब तू एकदम चरण पकड़ लिए हादी के, नहीं तो अभी तेरा खात्मा कर देते। आए श्री जी के कदमों लगा, सिर ना उठाया जाए। माफी मांगने लगा इब्राहिम। तब मोरे मोहम्मद बोलिया, उठ खड़ा हो मुर्दार। नूर मोहम्मद को गुस्सा आया, उठ जा खड़ा हो जा, आज हादी का हुक्म है, कोई देत का साला तुमको, तुम भला चाहिए थे, इसलिए हम तेरे को कुछ नहीं कह सकते हैं। पर क्या करूं, डरता हूं हादी से, इनका हुक्म ना है। इनका हुक्म नहीं है किसी पे जुल्म करो। एती बेअदबी करके फिर जीवता उठ के जाए। तो जीता वापस नहीं जा सकता है। कहा मैं तुम्हारा गुलाम है, मुझसे भई भूल। कहने लगे मेरे से भूल हो गई, भी माफी मांगता हूँ। तो फिर नूर मोहम्मद ने कहा सबके मोमिनों के चरण पकड़, तो उसने सब मोमिनों के चरणों को पकड़ा। श्री जी ने कहा माफ कर दो। सब मोमिनों के कदमों लगा, वाह को माफ किया। तब मोमिनों के चरणों में प्रणाम किया तो श्री जी ने माफी दे दी। तब उनके भाई ने 5वां सिपारा, इब्राहिम का बड़ा भाई था, उसने आके 5वां सिपारा उतारा। इन समय दज्जाल ने शोर किया जोर। अब जो इब्राहिम को तो गुस्सा था, उसने जाके बड़े अफसर को पुलिस में कह दिया। अब श्री जी को पता लगा कि भी अब तो हमारे ऊपर कसाला आएगा, तो मोमिनों को कहा देखो एक गली में एक जना ही रहेगा, अलग अलग गलियों में चले जाओ और 24 घंटे में एक बार हम आएंगे, मिलेंगे। ये बट का पेड़ है, इसके निकट एक बार मिलना है, और जिसके घर जाओ भिक्षा देगी, जाके भिक्षा मांगनी। बड़े बड़े सेठ देखो करोड़पति हैं और आज भिक्षा मांग रहे हैं। अब श्री जी ने भिक्षा क्यों मंगवाई, अब समझने की बात है ना, ताकि हमारे को जाको लेते हैं मेर में काहे पहले मेरे बनावे बच्चू, ताकि रहनी में आ जाए, क्योंकि परम धाम के 25 पक्ष पद्मावती पूरी समझाने हैं। दिल निर्मल होगा तो ए निध निर्मल अति घनी दियो साथ ने साथ, तभी वाणी अंदर उतरेगी। इसलिए ये आखिरी परीक्षा है, पहले बाल मुंडवा दिए और अब भिक्षा मंगवा रहे हैं। छिप रहे जुदे जुदे, आमे दीदार को एक बेर। सिर्फ एक बार आते हैं, झोरी भर के लिया वही, टुकड़े मांगे फिर। और झोली भर के ले आते हैं और कहते हैं। श्री जी पूछते हैं भैया किसकी झोली के हैं, तो शर्म नहीं करता। हमारे घर में कोई भिखारी आए, हम उसको ताजे परांठे तो बना के देते नहीं, रात का बासिया या सुबह का कुछ पड़ा है तो वो देते हैं। तो इसलिए अब भाई जुराज कहने लगी मैं भी भिक्षा मांगूंगी, तो सुंदर साथ ने उनके चरण पकड़ लिए। तो श्री जी ने उनको कहा तेज कुंवरी जी को आप सबके लिए दाल बनाओ, तो और फिर सबके जितने टुकड़े आते थे अलग करके रख दिए जाते थे, जो थोड़ी ज्यादा उम्र के थे उनको थोड़े नरम दे दिए जाते। इस तरह से 8 महीने तक श्री जी यहाँ पे रहते हैं। मैं अजमावत तुमको इन मंजिलों पहुंचाए। मैं तुम्हें अजमा रहा था कि भी यहाँ आकर के परम धाम की अब तुम्हें याद आती है कि नहीं। मोमिन राजी होए के बातें करें खुश दिल। बड़े खुश दिल होके कहते हैं कि अब ऐसा में मौका फिर कब मिलेगा। एक दूसरे को से वही हर भांत करे चित। जहाँ मुकंदा जी के दिल में ईर्ष्या वैसा, अब सब एक दूसरे के पांव दबाते हैं। हेत करें मिनो मिने कौन सकना बैठत। किसी के दिल में कोई शक नहीं है। हाँ जी सुंदर साहब जी, समय होता है अब चौपाई कहूँ सकना बैठत, कहूँ सकना बैठत। एक दूजे को से वही, एक दूजे को से हर
भांत कर चित हर भांत कर चित हेत करे मिनो मिने हेत करे मिनो मिने कहूँ सकना पैठत कहूँ सकना पैठत। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय।